बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आई होप आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे वो बढ़िया जा रहे होंगे और मेरी और आपकी दोनों की मेहनत का कोई फल जो है आप निकाल रहे होंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीदें हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा मत सोचना मैम जो करेंगे फाइनल में करेंगे। आप 11th में हैं और 11th में हाफ ईयरली के भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी कि फाइनल की है। चलिए देखते हैं, बच्चे पेपर भेजते हैं मुझे और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनके वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं उन्हें करवाती हूँ। तो चलिए, क्या था चैप्टर फ्लो, इसको देख लो क्योंकि ये वही घड़ी दो घड़ी का मेहमान है। आज जो हम करने वाले हैं एंजाइम क्रिया का संदमन वाला टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एक फुल क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। और उसी के अंदर पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धात्मक अप्रतिस्पर्धात्मक विरोधन, फिर उसके साथ ही हम पढ़ेंगे फीडबैक निरोधन जो इसके प्रकार में ही आएगा, और फिर पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धात्मक विरोधन या निरोधन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एंजाइम क्रिया का संदमन। अगर हम ये कहें कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है और लेकिन प्रोटीन जैसे डीनेचर्ड हो जाते हैं वैसे ही एक तो यह रहेगा ही, और उसके साथ एंजाइम कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है एंजाइम का। एंजाइम कहते हैं बहुत काम कर लिया, अब हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको ये काम नहीं करने के लिए कोई ना कोई उकसाता है। एंजाइम अभिक्रिया को उकसाते हैं होने के लिए और उन्हें भी कोई कान भरता रहता है ताकि वो अभिक्रियाएं ना करें। ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना एंटी सोशल एजेंट होते हैं समाज के अंदर, है ना, जो लोगों को सामाजिकता से हटाने की कोशिश करते हैं, है ना, जैसे टेररिस्ट हैं जिसको हम एंटी सोशल कहते हैं। ऐसे जो हमेशा समाज की शांति को भंग करने में रहते हैं। ऐसे ही भाई बायो की दुनिया में भी कुछ एंटी सोशल यानी कि एंटी रिएक्टिंग एजेंट्स होते हैं, वही है इनके दुश्मन। ये एंजाइम को भड़का देते हैं, कान भर देते हैं उनके। नहीं 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 नहीं, बहुत काम कर लिया तुमने, अब क्या जिंदगी भर काम ही करते रहोगे, आराम भी कर लो, इस तरह से भड़काते हैं। तो वही है एंजाइम का संदमन या निरोधन, जो भी आप कहें, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। अगर आपको पूछे संदमन क्या है तो भी यही रहेगा, एक और वर्ड निरोधन कहे तो भी यही रहेगा। और अगर मैं बोल दूं कि एंजाइम की क्रिया में कौन कौन से ऐसे कारक है या ऐसी कौन कौन से प्रकार है जो विघ्न के रूप में आते हैं तो भी यही रहेगा, है ना। हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमा दे। तो चलिए देखते हैं क्या है। एंजाइम क्रिया 4 प्रकार से संदमित या निरोधित होती है। ठीक है, 4 जने हैं इसको भड़काने वाले। पहला, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। देखो पहला क्या है, एंजाइम निरोधन तो आप समझ गए। एंजाइम निरोधन क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि में या ऐसे कारक जो एंजाइम की क्रियाविधि को बाधित करते हैं संदमन कहलाते हैं। एक परिभाषा शायद आपको पूछ सकते हैं कि संदमक क्या होते हैं। वैसे नोट्स में मैंने लिख दी है, बच्चों के पास नोट्स पहुंच गए होंगे तो उनको मिल जाएगी वहां पे। नोट्स में मैंने स्पेशली एक टॉपिक डाला है लास्ट में डेफिनेशन का, जिसमें मैंने ट्राइग्लिसराइड पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, और डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड की परिभाषा लिखी है और संदमक की भी परिभाषा और 1-2 और लिख दी है, क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी जाती है और जनरली जब हम चैप्टर में पढ़ते हैं तो इनको अलग फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको परिभाषा पूछ ले तो क्या देंगे। तो ऐसी ही मैंने संदमक की परिभाषा भी अभी जो बोली वो लिखी है थोड़ा सा अच्छे शब्दों में। क्या है संदमक, एंजाइम की क्रिया को बाधित करने वाले कारक, ठीक है, या एंजाइम को भड़काने वाले। ठीक है, ये बात किसी को बतानी नहीं है। पहला तो भाई एक जो मेन जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि एंजाइम प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, विकृतिकृत हो जाते हैं। ये बात हमने प्रोटीन वाले में पढ़ी थी और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। ठीक है, क्या है, हाई टेम्परेचर, तापमान जो उसकी रेंज है प्रोटीन की, और क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं तो इसकी भी रेंज कुछ इस हिसाब से ही रहेगी। कुछ बुक्स में 40 भी लिख रखी है। ठीक है, तो प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे अपनी संरचना खो देते हैं, उसी प्रकार एंजाइम क्योंकि प्रोटीन है तो जब इनको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, इनकी लिमिट से बाहर, इनकी सहनशीलता से बाहर इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, डी नेचर्ड हो जाते हैं, इनका नेचर मूड बदल जाता है, इनका विप्रकृतिकरण हो जाता है।
ठीक है, समझ गए। तो एंजाइम भी एक तो ये रहा जो एंजाइम की क्रिया को बाधित कर सकता है, यानी कि हाई टेम्परेचर, जिसको हम कह सकते हैं विप्रकृतिकरण। आज मैडम की जुबान जो है वो टंग स्लिप हो रही है कोई बात नहीं, जबान भी थक गई है, बहुत बोलती हूं तो। चलिए आ जाओ, सेकेंड है प्रतिस्पर्धात्मक निरोधन। नाम बता रहा होगा, प्रतिस्पर्धा किसको कहते हैं हिंदी में? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को। जब कोई एक टारगेट हो और उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो, प्रतिस्पर्धी हो, तो भाई लड़ाई मचेगी। जो पहले उस टारगेट तक पहुंच गया वो टारगेट उसका। वो कहावत तो सुनी है आपने, एक अनार 100 बीमार। बस वही कहानी है यहाँ पे एंजाइम के साथ भी। ठीक है, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम आप देते हैं, 100 सीट है, लोग जो 20,000 हैं या 2 लाख है, तो भाई किसी को जो 100 है उन्हीं को मिलेंगी, बाकी तो सब क्या होंगे, आपस में भिड़ते रहेंगे। तो प्रतिस्पर्धात्मक, इसमें क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि एंजाइम क्या होता है, विशिष्ट होता है। ये बात हमने कल कही कि एंजाइम में वही ताला चाबी वाला सिद्धांत लगता है। ठीक है, तो एंजाइम में क्या पाए जाते हैं, कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, और इन्हीं सक्रिय स्थल पर कौन आकर जुड़ता है, हमारा प्यारा सबस्ट्रेट, यानी कि क्रियाधर। लेकिन वही जो कल बात मैं आपको कह रही थी कि कई बच्चे बोलेंगे मैम मास्टर की भी तो होती है, बस वही बात पे आ रही हूं मैं। कई बार क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे, देखो सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट कोई ना कोई केमिकल है जो आके एंजाइम से जुड़ रहा है। भाई सबस्ट्रेट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, जो भी अभिक्रिया हो रही है उसी को हम क्रियाधर कह रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रियाधर के बिल्कुल मिलते जुलते कुछ और क्रियाधर भी होते हैं जो बिल्कुल क्रियाधर की संरचना के समान होते हैं, डुप्लीकेट। जैसे कि मान लो इसकी संरचना जो है सबस्ट्रेट की ऐसी है, ऐसा ही एक और सबस्ट्रेट मिल जाए जिसकी संरचना ऐसी हो, तो भाई जब दोनों की संरचना एक जैसी है, मतलब एक ही ताले की जब 2 चाबियां सामने आ जाएगी, तो भाई पहले कौन सी चाबी लगेगी, जो पहले पहुंचेगी। तो पहले पहुंचने वाली चाबी तो लग जाएगी, दूसरी वाली लटकती रह जाएगी। बस यही होता है। कई बार क्या होता है कि एंजाइम की जो है जुड़ने वाले क्रियाधरों की संरचना समान होने की वजह से एंजाइम से नॉर्मल क्रियाधर की जगह उसका डुप्लीकेट जुड़ जाता है, जुड़वा, इसे कहते हैं जुड़वा। फिल्म देखी होगी आपने, सलमान खान वाली भी, और पुरानी वाली सलमान खान वाली और अभी वाली भी देखी होगी। उसमें ओरिजिनल के बजाय कोई दूसरा आ जाता है ना, वो पलटते रहते हैं जगह। ऐसा ही इनके साथ भी होता है। ऐसे एंजाइम क्रिया ऐसे पदार्थों को उपस्थिति में, इसको की कर देना भाई, ऐसे पदार्थों की उपस्थिति में रुक जाती है जो पदार्थ आणविक, सुनना, आणविक व रासायनिक संरचना में क्रियाधर के समान होते हैं। ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं और ये डिजाइन बना रहे हैं, ये तो हम हमारे समझने के लिए बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई भी क्रियाधारक है क्या, आणविक संरचनाएं जो हमने पढ़ी, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बन से, हाइड्रोजन से मिली हुई आणविक संरचनाएं, जिसको आप ऐसे बॉल फॉर्म में बनाते हो। पीछे एक क्वेश्चन की भी है जो मैं कल करवाऊंगी कि एटम्स को हम बॉल की फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, क्लास 11th में, और पढ़ रहे होंगे आप मॉडल से उनको। ठीक है, तो भाई ये ऐसे होते हैं। मान लो ऐसा कि ऐसा दूसरा हो, तो वो यहाँ एंजाइम के पास आके चिपक लेगा कि मैं भी जाऊंगा, तो वही कंपटीशन हो जाएगा। तो आणविक संरचना और रासायनिक संरचना में क्रियाधर के समान हो। कौन से क्रियाधर, जो एक्चुअली में जुड़ना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय जुड़ कौन सा जाएगा, उसी के जैसा दिखने वाला कोई और डुप्लीकेट क्रियाधर। क्यों जुड़ पाएगा, क्योंकि हमने कहा कि उसकी जो फिट होने वाली सिचुएशन है, उसकी जो आणविक संरचना है वो हमारे नॉर्मल वाले क्रियाधर जैसी है। अब एंजाइम को तो पता नहीं है ना कि असली कौन नकली कौन, वो तो भाई वही जुड़वा फिल्म की तरह कंफ्यूज रहता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, मैं क्या करूं। वो तो भाई कहेगा ठीक है जुड़ जाओ, बना लो जो बनाना है। लेकिन हमें क्या नुकसान हो रहा है इससे, हमें ये नुकसान हो रहा है कि हम पढ़ चुके हैं कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसा तो नहीं है आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो भाई जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ना था, उसकी जगह
हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई मेल जोल नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं दिखते, हम जस्ट एक समझने के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो भाई प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब वो उत्पाद नहीं बन रहा जो हमें चाहिए था, उत्पाद में तो मिलावट आ चुकी है, किसकी? उस डुप्लीकेट क्रियाधर की। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार एंजाइम की क्रिया के निरोधन को प्रतिस्पर्धात्मक निरोधन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाऊंगी। इस पदार्थ को प्रतिस्पर्धात्मक निरोधन कहते कहा जाता है। उदाहरण है ये, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, समझना इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है मैलोनिक अम्ल द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का निरोधन इस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। अब बात सुनो, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस क्या है? ये एंजाइम है। अब होता क्या है कि ये एंजाइम है और इसकी ये कोई संरचना है ना, ये कौन है? सक्सिनिक, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं डी, है ना, डैश डैश आप मान लेना, पूरा नहीं, ठीक। अब ये नॉर्मली क्या होता है, ये किससे जुड़ता है? ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस जो इसके नाम में है उसी से जुड़ता है, ये सक्सिनेस से जुड़ता है। मतलब सक्सिनेस की संरचना कुछ ऐसी होगी। भाई ये हम कार्टून बना रहे हैं, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि आणविक फॉर्म में ये सब चीजें अलग अलग दिखती है, हम तो बस हमारी चीज को समझाने के लिए इन्हें ऐसा बनाते हैं। ये क्या है? सक्सिनिक अम्ल। भाई अभी क्या है, यहाँ पे कुछ आने वाला है इसलिए मैं इसको छोटा कर रही हूं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आएगी और मैं इसको छोटा बना रही हूं। भाई ये देखो, ये एंजाइम हो गया और यहाँ पे मैं सक्सिनिक अम्ल बना देती हूं। ये क्या है? सक्सिनिक अम्ल है, सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, ये नॉर्मली इससे जुड़ता है, किससे? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस से। ठीक, लेकिन क्या होता है, ये मेलोनिक अम्ल, कबाब में हड्डी, इसकी भी संरचना कुछ ऐसी ही होती है। देखो आप जब बनाओगे ना, एग्जैक्ट दोनों को सेम बनाना, ठीक है। हो सकता है मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा साइज वगैरह नहीं मिलता हो। ये है मेलोनिक एसिड, अब इन दोनों की संरचना समान है, इसमें तो दिमाग है नहीं, ये तो बस जुड़ना चाहता है किसी से। अब ये क्या होता है, सक्सिनिक अम्ल तो दौड़ में पीछे रह जाता है, ये भाई साहब आके यहाँ पे जुड़ लेते हैं। अब ये जुड़ लेते हैं तो सक्सिनिक अम्ल रह जाता है लटकता बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, अब क्या होगा, हमें जो सक्सिनिक अम्ल से एंजाइम जुड़ने से जो प्रोडक्ट मिलना था, अब वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, जिसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, मेलोनिक अम्ल जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये उत्पाद मिलेगा, ये हमारा M आ गया, जबकि आना तो S चाहिए था, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा और एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम का पोपट हो जाएगा, उसको बेवकूफ बना दिया जाएगा। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सक्सिनिक अम्ल और मैलिक अम्ल की संरचना एक समान है। मेलोनिक अम्ल रासायनिक संरचना में सक्सिनिक अम्ल के समान है, ये आप कर लेना, मैं यही बोल रही थी, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहती थी मैं इसको, कि ये मुझे पता था बीच में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट है अप्रतिस्पर्धात्मक। अब ये तो हो गई कि दोनों एक दूसरे थे, तो दो का हो गया है ना एंजाइम के साथ, लेकिन कुछ दूसरे एंटी सोशल भी है हमारे पास, जो क्या करते हैं, एंजाइम से जुड़ जाते हैं।
अब जरूरी नहीं है कि वो सक्रिय स्थल पर जुड़े, वो सक्रिय स्थल पर नहीं जुड़ते, उनकी संरचना नॉर्मल वाले क्रियाधार जैसी नहीं होती, नहीं जुड़ते, लेकिन वो पीछे से अटैक करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं। कैसे पीठ में छुरा घोंपते हैं? वो एंजाइम से पीछे से जुड़ के, पीछे मैं ऐसे बोलने में कह रही हूँ, कहीं भी, ठीक है, कोने पे या कहीं भी जुड़ के एंजाइम की संरचना को ही बदल देते हैं। कि वो वैम्पायर होती है ना सीरियल्स में, कि भाई हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो क्या हुआ, हम एंजाइम के ही कान भर देंगे, उसको कहेंगे कि उसी की संरचना बदल देंगे, ठीक है। चलो, इस प्रकार के निरोधन में निरोधक रासायनिक रूप से क्रियादर के समान नहीं होता। अब संरचना समान नहीं है, लेकिन उसने दूसरा षड्यंत्र रचा। वह निरोधक क्रिया के क्रियादर बंधन स्थल से नहीं जुड़ता, जो सक्रिय साइड है उससे नहीं जुड़ेगा। यह क्रियाधार अन्य किसी स्थल से जुड़कर उसके कार्य को प्रभावित कर देता है। कोई बात नहीं, हम नहीं जुड़ेंगे, हम दूसरी तरह से एंजाइम को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्या करते हैं ये उदाहरण देख लो, जैसे कि साइनाइड। देखो साइनाइड तो खुद आपको पता है जहर है, ये तो जहर उगलेगा ही। साइनाइड एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, एक साइनाइड क्या करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कहाँ पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, श्वसन के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए। जो कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक है से जुड़कर एंजाइम की क्रिया को रोक देता है। अब कैसे रोकता है वो मैं आपको बताती हूं, ऐसे कि भाई एंजाइम की ये संरचना थी, ये संरचना थी एंजाइम की, ठीक है। ये क्या करता है, क्रियाधार से कोई मतलब नहीं है, ये क्या करेगा, इसका जैसे ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, ये साइनाइड क्या करेगा, जाके इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे। जैसे ये साइनाइड जो है ये इससे जुड़ा, किससे, इस एंजाइम से, साइटोक्राइम ऑक्सीडेज से, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से, क्या हो जाएगा, इसको अटैक आ जाएगा, धूम तरह, इसका क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और ये कोई नया सा क्या है बना लेगा। मान लो अब इसकी संरचना ऐसी हो गई, कुबड़ा हो गया ये, तो भाई इसने क्या कर दिया, इसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया। अब क्रियादर कैसा था, क्रियादर तो हमारा ऐसा बेचारा सीधा साधा था, ये जुड़ना था, लेकिन अब तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये तो अभी भी वैसा ही है, ये तो इंतजार कर रहा है कि एंजाइम आए, लेकिन एंजाइम तो खुद चेंज हो चुका है, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, अब वो क्रियादर से नहीं जुड़ना चाहता, उसका मूड चेंज कर दिया। और वो किसने किया, ये साइनाइड ने, ये वैम्पायर ने, सीरियलों की वैम्पायर होती है ना वैसे टाइप का, तो इसने इसका क्या कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो अब एंजाइम क्या हो गया, निरोधित हो गया, मतलब अब वो काम का नहीं रहा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की निरोधन क्रिया में क्रियाधार एंजाइम के क्रियाधार बंधन स्थल से तो जुड़ता है, लेकिन कोई उत्पाद नहीं बनाता। अच्छा, इसमें कुछ बुक्स ऐसी कहती हैं कि मान लो ये भी नहीं कर रहा, मान लो उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं लिया, देखो यहाँ पे अभी भी ये गोला ऐसा है, अगर चलो ठीक है ये भी मान लो कि क्रियाधार जुड़ भी गया, जैसे तैसे थोड़ा सा इसको लग रहा था ऐसा, ये जुड़ भी गया, तो भी हमें उत्पाद वैसा नहीं मिलेगा जैसा हमें चाहिए था। कई बुक्स ये वाली बात नहीं कहती कि वो संरचना में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मतलब उनका यही है, अगर मान लो संरचना में परिवर्तन नहीं भी हुआ, लेकिन इस साइनाइड के जुड़ने से ये दोनों मिल भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब उत्पाद वैसा नहीं मिलेगा जैसा हमें चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कबाब में हड्डी जुड़ी हुई है। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उल्टे उल्टे मतलब ना निकालें। फीडबैक निरोधन क्या है, फीडबैक निरोधन ये बहुत काम का है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोनल चीजें होती है ना, जितनी भी हार्मोन से रिलेटेड, ये एस्ट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी हार्मोनल चीजें होती है ना, ये हार्मोन्स, एड्रिनल, अभी पढ़ने ये हार्मोन, एड्रिनल, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है ये सब काम करते हैं ना, ये इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। अभी समझाते हैं क्या है फीडबैक निरोधन। कभी सुना है फीडबैक का मतलब क्या होता है? आप हमारा चैनल देखते हो, उस पर लाइक या डिसलाइक करते हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना, कर दो, ठीक है। लाइक करते हैं या डिसलाइक जो भी कर रहे हैं, कमेंट भेज रहे हैं कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बढ़िया पढ़ा रहे हो, गंदा पढ़ा रहे हो, बिल्कुल
घटिया पढ़ा रहे हो, जो भी आप भेजते हो, आपके मन में जो भी आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब है फीडबैक। अब देखो, बिल्कुल सिंपल सी चीज से मैं आपको इसको समझाती हूँ। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट लिखेंगे, जैसे कि आप लिखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं कुछ बच्चे तो, स्पेशली अंजलि है ना, एक भाई की बहन है, अभिलाषा है, ये 2-3 नाम तो रोज़ है, जोया आजकल नहीं लिखती, एक जिद्दी क्वीन है, इनके तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ चलता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, एक नया है स्टडी ऑफ रमेश नाम से, पता नहीं, वो भी बहुत कमेंट लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे तो मैं क्या करूँगी, यार बच्चे मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, राइट। ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव फीडबैक है मेरे लिए कि बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैम प्रैक्टिकल करवाओ, 1 शॉट लाओ, तो मैं और हाँ मेरे टाइम निकाल के मैनेज कर करके ये सब करूँगी कि नहीं यार बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं, बच्चे मुझे कह रहे हैं करो तो मैं करूँगी। ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब वही अगर मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसी लाइनें भरी पड़ी है, अरे इससे घटिया तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, मैम कितना गंदा पढ़ाते हो आप, अब ऐसे लिखने मत लग जाना, ठीक है। तो क्या होगा, 1 बार में पढ़ूंगी, 2 बार में पढ़ूंगी, 4 बार में पढ़ूंगी, फिर मैं सोचूंगी यार कोई बच्चा मेरी मतलब पढ़ाने की कोई टेक्निक की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, सब मेरे से खुश ही नहीं है। तो फिर मैं क्लास जब पढ़ाऊंगी, एक तो पहली बात पढ़ाऊंगी नहीं, छोड़ दूंगी कि यार कुछ मतलब ही नहीं है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा। देखो व्यूज़ अलग चीज़ है, व्यूज़ तो देखो डिपेंड करता है कि बायो के कितने स्टूडेंट हैं। अगर क्योंकि हम कंपेयर करें तो देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो वही मैथ्स और बायो वाले दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना। बायो और मैथ में ऐसा रहता है कि बायो वाले बायो पढ़ेंगे, मैथ वाले मैथ पढ़ेंगे, और उसमें भी क्योंकि बायो अभी अभी शुरू हुई है, वो व्यूज़ वाला चलो छोड़ दो, कमेंट की बात करते हैं। तो फिर मैं सोचूंगी यार मैं तो नहीं पढ़ा रही, कुछ मतलब ही नहीं है, इससे तो मैं बेटर मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे, वो बड़ी तारीफ करते हैं मेरी, वहाँ पढ़ाऊंगी। तो ये क्या है? ये नेगेटिव फीडबैक है कि आपके गंदे कमेंट से मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया, तो मैं क्या कर लूँगी, अपनी एनर्जी लेस कर दूंगी। अभी मैं ची चा करके जो चिल्ला रही हूँ फिर ऐसे पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे फीडबैक निरोधन। क्या होता है फीडबैक निरोधन? पढ़े हैं कभी? ऐसे बिल्कुल आवाज़ में भी दम नहीं, कोई एनर्जी नहीं, है ना, ऐसे पढ़ाऊंगी मैं। ये क्या है? ये नेगेटिव फीडबैक है। समझ गए अब इसको? अब इसको एंजाइम पे थोप के देखो। एंजाइम क्या करते हैं? कोई भी अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अब इस बात को इस पे अप्लाई करके देखना, समझा रही हूँ और डिटेल में। इस प्रकार के निरोधन को एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, भाई ये बात भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं, कई बार इसी नाम से पूछ लिया जाता है और नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। एलोस्टिक मॉड्यूलेशन क्या है, क्या होता है? इस प्रकार के पदार्थ एंजाइम की क्रियादर बंधन स्थल से ना तो जुड़ते हैं, ना तो जुड़कर ना अन्य किसी स्थान से जुड़ते हैं, जिससे एंजाइम की क्रिया मंद पड़ जाती है। इन एंजाइम को एलोस्टिक एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं फिर ये? उदाहरण के लिए हेक्सोकाइनेस, ये कुछ नहीं, फीडबैक देते हैं, मतलब दूर से ही इंसान को मार देते हैं। जैसे अच्छे कमेंट करके आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, गंदे कमेंट आंखों से मार देना जिसको कहते हैं, समझो इस बात को। ये आने वाला है, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आगे आएगा, तो अभी से इसको याद कर लो। ऐसे ही एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ जो आपको एक बार याद हो तो दोबारा काम में आए। याद करो वापस से ग्लूकोज को। मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमरीज होते हैं, समावयवी होते हैं। एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, ये आप पढ़ोगे, अभी चैप्टर आ रहा है आगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बहुत लंबी लंबी रिएक्शंस हैं, उन्हीं में काम आएंगे ये। एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करता है। क्या करता है ये एंजाइम? ये एंजाइम जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे हम श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन में, वहां पे ये ग्लूकोज को क्या कर देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज, सुनना मेरी बात को, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसमें परिवर्तित करता है। कौन? हेक्सोकाइनेज ये करता है, ठीक है। अब सुनना, पहले लाइन पढ़ लो। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सांद्रण बढ़ जाता है
तो यही पदार्थ हेक्सोकाइनेज को फीडबैक निरोधन कर देता है। निरोधन का मतलब कम करना, क्योंकि हम बात एंजाइम की कमी की कर रही है तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात दोनों करेंगे। ठीक है, क्या करता है वही, जैसे ये ग्लूकोज बना रहा था, ये हेक्सोकाइनेज अपना अच्छे से काम कर रहा था, मेरी ही तरह पढ़ा रहा था, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है बढ़िया से बन रहा है। अब देखो हर चीज की आपकी बॉडी, मैंने आपसे कहा कि आपके ये हार्मोन जो है वो इसी मेथड पे काम करते हैं। आपकी बॉडी में मान लो ग्लूकोज से धड़ाधड़ ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता चला जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को ग्लूकोज 6 फास्फेट की अभी जरूरत नहीं है। मान लो आपकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फास्फेट सिर्फ 10% चाहिए। हर चीज की लिमिट होती है, आपके हार्मोन की भी लिमिट है। ऐसा नहीं है आपकी बॉडी में दिन भर एस्ट्रोजन बहता रहता है। जब एस्ट्रोजन जितनी लिमिट में चाहिए होता है उतनी लिमिट में ही रहता है, जब उसकी लिमिट से ऊपर काम हो जाता है तो वो वापस अपनी कंसंट्रेशन को कम कर देता है ना, सांद्रता को कम या ज्यादा करते रहते हैं ये हार्मोन। ऐसा नहीं है कि दिन भर आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते रहते हैं, पाचन रस जो है वो निकलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, जब आप खाना खाते हैं तब निकलते हैं। ठीक है, तो क्या है 10% होनी चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं कि हमें 10% ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए। अब ये 10% हो गई। अब इससे ऊपर की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो सकता है हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, तो ये क्या करेगा 10 से 11 होते ही इसकी घंटी बज जाएगी और ये जाके हेक्सोकाइनेज, जो कि ये क्या है एंजाइम है, उस एंजाइम को क्या देगा फीडबैक देगा। क्या फीडबैक देगा कि भाई बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब इतना ज्यादा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट मत करो। क्या कर दिया इसने, इसको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, निरोधन कर दिया। निरोधन का मतलब यही है कम करना, इसको निरोध कर दिया। निरोध का मतलब कम, उसको कम कर दिया कि भाई माफ कर दे, तेरे को ज्यादा अंडरस्टिमेट कर दिए थे हम, अभी 11% हो गया है, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या कर देगा हेक्सोकाइनेज रिलैक्स हो जाएगा, निरोधन हो जाएगा इसका, और अब ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। कब तक, ऐसा नहीं कि नाराज होके बैठ गए जा मैं तो नहीं करता, करवा ले किसी और से, ऐसे नहीं। अभी मान लो ये 11% है, ठीक है, अब आपकी बॉडी में काम हो रहा है, एनर्जी लग रही है, मान लो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब वापस 9 पे आ गया या 9.2 पे आ गया, एक एक नंबर ले रही हूं तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। 9.2 पे आ गया, चाहिए कितना परसेंट 10%, हो कितना गया 9%। अब ये वापस जाके क्या देगा ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज को पॉजिटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। क्या कहेगा कि छौली मेरे से गलती हो गई है ना, मैं क्या करूं, पानी बहुत ऊपर जा रहा था, मैं डूब रहा था, तो इसलिए मैंने तेरे को डांट दिया, अभी वापस से ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सांद्रता जो है बहुत नीचे हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। समझ गए बात को, मेरे हिसाब से मैंने आपको आप तक पहुंच गई हूं मैं इस दोनों एग्जाम्पल से, यूट्यूब वाले से भी और इस वाले से भी। तो इसको कहते हैं फीडबैक निरोधन। फीडबैक को यूट्यूब के फीडबैक से कनेक्ट कर लो, याद रहेगा हमेशा, और एग्जाम्पल तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन वाला कंपटीशन से याद हो जाएगा, अप्रतिस्पर्धी वाला नॉन कंपटीशन से याद हो जाएगा। वो सिर्फ क्या होते हैं, वो सीरियलों की वैम्पायर होती है कि मुझे नहीं मिला तो किसी का नहीं होगा, वैसा वाला होता है वो, है ना। जब वो कंपटीशन में हार जाती है तो वो क्या करती है, षड्यंत्र रचती है, बस वही है अप्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, तो ये तीनों चीजों से मुझे लगता है आपको ये चीज याद हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप उसको ढंग से करेंगे। एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियादर के अणुओं से कम होती है, और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियादर के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। ठीक है, वही संदमन कर देगा, भाई एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो काम वैसे ही क्या कर देगा, वो रोक देगा। ठीक है, यही ये कह रहा है और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, संदमन की परिभाषा आ गई है यहाँ पे, देख ले। जब रासायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत
उसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, और बंद नहीं तो आप मंद भी लिख सकते हैं, मंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संदमन यानी कि इनहिबिशन, और उस रसायन को संदमक यानी कि इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, ये आ गई है आपकी परिभाषा संदमन की। ठीक, इसी के साथ जो है आज हमारा जो लेक्चर है वो यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आते हैं उनको मैं करवा दूंगी। बाकी डायरेक्टली आपको सबके आंसर्स जो है वो लेक्चर के अंदर या चैप्टर के नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तब तक के लिए